हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 11.3 पढ़ाऊंगा, जिसमें 11.3 में दिया गया आपने सर्कल। क्या दिया है? सर्कल। सर्कल में कितने पार्ट होते हैं उसके सारे पार्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो बनता है, ये इसका फ्रेम, इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। क्या कहा जाता है? सरकमफेरेंस। ये बन गया सरकमफेरेंस। इनके नेम जानिए, CIRCUMFERRENCE। ये हो गया सरकमफेरेंस। और इसके बीच में एक पॉइंट जिसके थ्रू ये सर्कल बनाया जाता है वो कहलाता है सेंटर। क्या कहलाता है? सेंटर। ठीक है। और सेंटर से एक लाइन उसके सरकमफेरेंस को क्रॉस करती है, कट करती है। जैसे साइकिल की एक पहिया होता है, हब होता है, और हब में एक तीलियां जो लगी हैं, ये लगी हुई होती हैं। इसको कहते हैं रेडियस। जिधर भी जाएंगी, जितने भी होंगी, वो ऑल साइड में इक्वल ही होंगी। इसका नाम होता है रेडियस। इसका होता है रेडियस। ठीक है। और एक ऐसा रेडियस जो दोनों तरफ बराबर हो, सेम ऐसे। ठीक है। इसको कहा जाता है डायमीटर। और एक चीज इससे पहले जान लीजिए आप, एक ऐसा पार्ट जो उसके सरकमफेरेंस को 2 टाइम कट करता हो, उसके सरकमफेरेंस को 2 टाइम कट करता हो, एक यहाँ और एक यहाँ, इसे कहा जाता है कॉर्ड। क्या कहा जाता है? कॉर्ड। ठीक है। ये रेडियस हो गया, ये कॉर्ड हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, ये सेंटर हो गया। और एक ऐसा कॉर्ड जो उसके सेंटर से होके क्रॉस करी। ठीक है। ये भी एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन जो कॉर्ड उसके सेंटर से क्रॉस करता है उसे कहा जाता है डायमीटर। क्या कहा जाता है? डायमीटर। ठीक है। ये कॉर्ड हो गया, रेडियस हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है। तो ये डायमीटर जो होता है 2 रेडियस के बराबर, एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर। इसका मतलब डायमीटर D इक्वल होता है 2R। मतलब डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, दोगुना होता है। ठीक है। अब इसमें एक पार्ट आता है आर्क। क्या कहलाता है? आर्क। आर्क 2 बनते हैं इसमें, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। तो ये जो छोटा जो होता है इसको माइनर कहा जाता है या मिनिमम, और इधर वाला जो बनता है ये मेजर या मैक्सिमम कहा जाता है। ठीक है। तो ये कॉर्ड जो है ये है माइनर कॉर्ड, और उस कॉर्ड के अंदर ये जो शेडेड पार्ट है, कॉर्ड द्वारा सरकमफेरेंस कट किया जाता है। तो कॉर्ड और सरकमफेरेंस के जो बीच वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेगमेंट। ठीक है। कॉर्ड हुआ, सेगमेंट, और 2 रेडियस के बीच में, ठीक है, 2 रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है ये पार्ट, ठीक है, 2 रेडियस और सरकमफेरेंस का बीच का पार्ट कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। इतने पार्ट हुए इसमें, सरकमफेरेंस हुआ, सेंटर हुआ, रेडियस हुआ, कॉर्ड हुआ, डायमीटर हुआ, सेगमेंट हुआ, सेक्टर हुआ, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ठीक है। इतने पार्ट सर्कल में हुई। अब आता है सर्कल का पेरीमीटर कहें या हम सरकमफेरेंस कहें। तो हम इनका फार्मूला देखते हैं, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। फार्मूला है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर। आर आप जानते हैं, रेडियस को आर कहा जाता है। फिर है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल। ठीक है, होता है पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है? रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं 11.3 क्वेश्चन जो दिया है, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस, टेक पाई इक्वल 22/7। ये जो पाई है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, जिसको नियतांक कहा जाता है। पाई का वैल्यू होता है
22/7 और 3.14। या तो हम 22/7 पुट करें पाई का वैल्यू या p.14 पुट करें। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम 11.3 क्वेश्चन जो दिया है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियस दिया है इसमें r इक्वल, ए नंबर में दिया है r इक्वल 14 सेंटीमीटर। इसका सर्कमफेरेंस हमें फाइंड करना है, तो सर्कम यहाँ लिखेंगे सॉल्व में हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल 2 पाई r। 2 into पाई के वैल्यू इसे आप क्वेश्चन में दिया है 22/7 यूज करना है, 22/7 into r के वैल्यू है कितना 14। ठीक है, इसको कर देते हैं हम, ये हो गया 7 2 जा 14, अब हो गया 2 2 जा 4, 4 into 22 और जब 4 के 22 यूज करेंगे तो 88 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया 88 सेंटीमीटर। अगर सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो हम इस पे पुट करेंगे, और जब उसका एरिया फाइंड करना है तो पाई r स्क्वायर को पुट करेंगे। बी नंबर 28 mm एंड सी नंबर 21 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस का तरीका आपने सीख लिया। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है, क्वेश्चन सेकंड में एरिया ऑफ सर्कल। ए में दिया गया है आप में रेडियस 14 मिलीमीटर। रेडियस कितना है 14 mm और टेक पाई इक्वल 22/7 वैल्यू दिया हुआ इसमें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। पाई के वैल्यू दिया है 22/7, r के वैल्यू यहाँ कितना दिया गया है 14, हम यहाँ लिखेंगे 14 into 14 मींस 14 का स्क्वायर 2 टाइम मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 22 अब into 14 2 28 इंटू करिए 22 into 28 28 to 56 6 हो गया, 5 कैरी आ गया, 28 to 56 और 56 और 5 कितना होता है 61। यहाँ हो गया 616 मिलीमीटर। mm में दिया है तो mm स्क्वायर में हम आंसर देंगे। एरिया को हमेशा स्क्वायर में देना है और रेडियस सर्कमफेरेंस जो दिया है उसको उसी यूनिट में देना है, सेम यूनिट में। तो इस तरह से आप एरिया और इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना सीख चुके हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सीट इज 154 मीटर फाइंड इट्स रेडियस। उसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और उसका रेडियस हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे रेडियस फाइंड किया जाता है उसका। क्वेश्चन थर्ड दिया है, क्या दिया है हमें इसमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इक्वल कितना दिया गया यहाँ पर 154 मीटर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r इक्वल 154। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको r की, तो r इक्वल हो जाएगा 154/2 पाई। r इक्वल 2 से काट दीजिए इसको,
2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, 77 अपॉन पाई का वैल्यू होता है 22 अपॉन 7। आर वैल्यू हो जाएगा जो नीचे है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 77 into 7 अपॉन 22, ये दोनों 11 से कट गए हैं, 11 7 जा और 11 2 जा, आर इक्वल 7 7 जा 49, 49 अपॉन 2। अगर उसको हम पॉइंट में लिखें कितना हो जाएगा 24.5, 24.5, ठीक है ना, 24.5 आंसर। इसका रेडियस हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर में, ठीक है। 44.5 डिवाइड करें 2 2 जा 4, 4 8, फिर हो जाएगा 10, 24.5, ठीक है। फिर दिया है आल्सो फाइंड एरिया ऑफ सीट, आल्सो फाइंड एरिया ऑफ सीट, तो जो रेडियस मिल गया इसी रेडियस को यूज करके हम उसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फार्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसे पुट करके आप इसका फार्मूला, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको अगली इक्वेशन से बताऊंगा। थैंक यू।